हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर शिवांजलि सिंह। वेलकम टू मैनेजमेंट ई लर्निंग। आज मैं आपको एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट 1 कवर कर रही हूँ। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो ये मैंने रिवीजन पर्पज से बनाया है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने इसमें मेंशन किया है। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में टिल 7 तक मैं आपको पढ़ाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगी। इसमें ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप एक बार वीडियो ट्रेलर देख लो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा क्वालिटी ऑफ वीडियो नोट्स का। ओके, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड फिलॉसफी, बिल्डिंग एंड डिलीवरी कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन, customer value chain, scanning the marketing environment, micro and macro component and their impact, marketing mix element, difference between marketing and selling. Next, concept, nature, scope and importance of marketing management. So what is the marketing management? So what is marketing management? Definition given by American Marketing Association. American Marketing Association offered the following definition. Marketing is the activity. Marketing कोई थ्योरी नहीं है, marketing क्या है? एक्टिविटी है। सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे स्पेशलाइज डिपार्टमेंट मिलके काम करते हैं, दैट मीन्स सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। एंड द प्रोसेस, क्या ये प्रोसेस है? स्टेप बाय स्टेप करते हैं। क्या है? प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, communicating and delivering and exchanging offers that have value for customer, client, partner and society at large. So marketing क्या है? Marketing activity है, set of institution है, process है for creating, communicating, delivering and exchanging offers that have value, जो वैल्यू रखता है कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए, पार्टनर के लिए एंड सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो एक्टिविटी क्यों बोला? क्योंकि मार्केटिंग में हम एक्टिविटी करते हैं, उसका मार्केटिंग रिसर्च करना, प्रोडक्ट डिजाइन करना, कस्टमर की नीड एंड रिक्वायरमेंट को देखना, तो दिस आर ऑल एक्टिविटी। देन सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे बहुत सारे स्पेशलाइज्ड लोग काम करते हैं एज अ टीम, डिपार्टमेंट काम करती है, लाइक सेल डिपार्टमेंट हो गया, आफ्टर सेल डिपार्टमेंट हो गया, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट हो गई, रिसर्च डिपार्टमेंट हो गई, मार्केटर रिसर्च हो गया, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट हो गया, तो ये सब मिलके काम करते हैं। देन प्रोसेस, व्हाई इट इज प्रोसेस? बिकॉज इट इंक्लूड दी स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप। सो और क्यों करते हैं? फॉर क्रिएटिंग, क्या क्रिएट करना है? कस्टमर के नीड को, ठीक है, कस्टमर के वांट्स को क्रिएट करना है, फिर उसको कम्युनिकेट करना है कि आपका ये नीड है, आपका ये वांट्स है और इसको फुलफिल आप इस प्रोडक्ट या सर्विस से कर सकते हो। एंड देन डिलीवर, उनको डिलीवर करना है, और डिलीवर करते हैं तो एक्सचेंज करते हैं हम। एक्सचेंज, आप उनसे मनी एक्सचेंज करोगे और उनको प्रोडक्ट दोगे और बोथ हैव वैल्यू। जो एक्सचेंज है, मॉनेटरी एक्सचेंज है, दैट इज वैल्यू फॉर द बिजनेस, एंड द प्रोडक्ट और सर्विस विच यू आर एक्सचेंजिंग, that is the value for customer. ठीक है, that is the marketing management. Another definition, marketing management is the art and science of choosing the target market. Marketing management क्या है? एक आर्ट है, साइंस है, जिसमें हम टारगेट मार्केट को चूज करते हैं, एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग द कस्टमर थ्रू। उस टारगेट मार्केट को चूज करने के बाद उनको हम ग्रो करते हैं और बढ़ाते हैं और रिटेन करके रखते हैं थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय कॉटलर। ठीक है, तो ये कस्टमर वैल्यू क्या है? जो ऐसा प्रोडक्ट जो या ऐसा वैल्यू, दैट मीन्स जो कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंस रखता हो,
ठीक है, कस्टमर के नीड को फुलफिल करता हो, दैट इज कस्टमर वैल्यू। मैं आगे डिटेल में बताऊंगी आपको। तो बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफर दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर, क्लाइंट, पार्टनर, सोसाइटी एट लार्ज। ठीक है, एक और इजी सा डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमारे फ्लिप कॉटलर ने दिया है। मार्केटिंग इज अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द ह्यूमन एंड सोशल नीड। मार्केटिंग क्या है? इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड एंड उस कस्टमर नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको फुलफिल करना, उसको मीट करना, दैट इज द मार्केटिंग। ठीक है, तो वन ऑफ द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग इज मीटिंग नीड प्रॉफिटेबली। नीड को मीट करना प्रॉफिटेबली, प्रॉफिट भी आप अर्न करो। ठीक है, इन शॉर्ट, marketing is a process by which companies provide solution for the customer problem। ठीक है, तो सॉल्यूशन किस फॉर्म में प्रोवाइड करना है? इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस एंड सॉल्यूशन, आइडियाज, कंसल्टेंसी आ जाएगा इधर। तो बाय विच कंपनी प्रोवाइड सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस टू कस्टमर प्रॉब्लम्स। कस्टमर का प्रॉब्लम है इन फॉर्म ऑफ नीड, वांट, डिमांड, for which customer pay back, that is the monetary exchange, financial exchange, and build the relationship। ठीक है, so this definition is given by Philip Kotler, father of marketing management। टॉपिक इज नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेचर क्या है मार्केटिंग का, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो हम देखेंगे। मार्केटिंग इज द एक्टिविटी, मैंने पहले ही बताया है कि मार्केटिंग क्या है, थ्योरी नहीं है, सिर्फ एक्टिविटी है। इसमें हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। मार्केटिंग रिसर्च करना, कस्टमर का इंक्वायरी करना, प्रोडक्ट डेवलप करना, कस्टमर को हैंडल करना, देन सेल करना। सो दिस ऑल आर एक्टिविटी ओनली। सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, दैट मीन्स मार्केटिंग में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट हैं, वो मिलके काम करते हैं, दैट इज द सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। स्पेशलाइज्ड बिजनेस फंक्शन, ये मार्केटिंग क्या है, जैसे एचआर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन हो गया, प्रोडक्शन एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन हो गया, वैसे ही मार्केटिंग का एक खुद का स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, फंक्शन है, पार्ट फंक्शन ऑफ बिजनेस है। देन इंटीग्रेटेड फंक्शन, इंटीग्रेटेड है ये, मतलब एक दूसरे से मिलके काम करता है। मैनेजरियल फंक्शन, मैनेजरियल फंक्शन है। ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व है, सेम सेट ऑफ मार्केटिंग इज एक्टिविटी और ह्यूमन एक्टिविटी आप एक ही में लिख सकते हो। बोथ आर्ट एंड साइंस, यस। मार्केटिंग में हम मार्केटिंग क्या है, कन्विंसिंग कह सकते हैं उसको अपने लोकल लैंग्वेज में, कि कन्विंस करना कि ये आपका नीड है और इस नीड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास ये प्रोडक्ट है, अब इसको ट्राई कीजिए, दैट इज द कन्विंसिंग आर्ट। और साइंस क्या हो गया, जब हम कस्टमर को रिसर्च करते हैं तो आइडिया जनरेट करते हैं कि इस प्रॉब्लम को ये सॉल्यूशन कर सकता है, मतलब कस्टमर के नीड को कैसे सॉल्व करे, उस आइडिया जनरेशन को हम साइंस कहते हैं। देन डायनेमिक प्रोसेस, मार्केटिंग क्या है, आपको डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब हमेशा चेंज करना होता है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर के नीड और वांट तो कांस्टेंट नहीं होते हैं, तो उनके नीड वांट भी चेंज होते रहते हैं, तो हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग प्रोसेस भी डायनेमिक इन नेचर है। गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड है। कस्टमर सेंट्रिक, यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका जो मार्केटिंग है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर के नीड एंड वांट से, कस्टमर क्या चाहता है वहां से कस्टमर रिसर्च से हम मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, that's why it is a customer centric। okay, then marketing is organizational function and set of process, that means systematic process जिसमें step by step हम करते हैं। ठीक है, तो this is the basic nature and characteristic of marketing management। now scope, हाँ, इसी को मैंने एक्सप्लेन अभी जो बोला है वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, स्कोप क्या है, स्कोप मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट कितना वाइडर है, कितना फैला हुआ है, इसमें क्या क्या एरिया आता है। ठीक है, स्कोप दैट मीन्स एरिया, क्या क्या एरिया आता है, क्या क्या चीजें आती है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट ही होता है आपके कस्टमर रिसर्च से, तो मार्केटिंग रिसर्च इज दी वन ऑफ एरिया, वन ऑफ द स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट पर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको इसी सब किसी में आपको जॉब मिलेगा, इन एरिया में, ये आपका स्कोप है। ठीक है,
मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट बन सकते हो आप, जहाँ पे आपको STP, 4P ऑफ मार्केटिंग, ये सारी चीजें करनी होंगी, डिसीजन लेनी होगी। देन पैकेजिंग, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, देन एडवर्टीजमेंट, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, सेल एक्टिविटी, कस्टमर कंप्लेन, कस्टमर रिलेशनशिप, create awareness and distribution, product planning and development. So this is the area or scope of the marketing. Sell होता है, after sell होता है, customer handling होता है, ठीक है। Now our next topic is marketing concept and philosophies. ये भी important topic है। Marketing concept and marketing philosophy both are same. So there are 5 philosophies or concept in the marketing: production concept, product concept, selling concept, marketing concept and societal marketing concept. तो ये सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। आपको डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले इस सीक्वेंस में ही लिखना। सबसे पहले मास प्रोडक्शन पे फोकस किया जाता था, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आया था, आफ्टर दैट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आ गया, देन सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड फिर मार्केटिंग, और अभी क्या है, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है। मतलब हम मार्केटिंग के साथ साथ सोसाइटी पे भी फोकस कर रहे हैं कि सोसाइटी को हम कैसे वेलफेयर दें, कि सोसाइटी को हम कैसे अच्छा बनाएं, ठीक है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या कॉन्सेप्ट था कि वहां पे मास प्रोडक्शन करते थे। द आइडिया ऑफ मास प्रोडक्शन फोकस किया जाता था, जो कि उनका मेन 2 ऑब्जेक्टिव था कि कस्टमर वैसे प्रोडक्ट को खरीदेंगे जो इजीली अवेलेबल हो और जो अफोर्ड कर सके, मतलब कम कॉस्ट में हो, तो इसलिए वो मास प्रोडक्शन पे बिलीव करते थे। दैट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। फिर क्या आया, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस किया गया कि नहीं, प्रोडक्ट का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, तो दिस ऑल कम। सो इसलिए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या आएगा, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट, इनोवेशन, ठीक है, दिस थिंग्स। कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट पे फोकस किया गया था कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करें, ठीक है। प्रमोशनल एफर्ट, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी यहाँ पे मैक्सिमम यूज किया गया था, लाइक 50% ऑफ, बाय 1 गेट 1 फ्री, सेल एंड बाय। तो यहाँ पे वो ऐसा बिलीव करते थे मार्केटर कि कंज्यूमर इज द आइडिया दैट कंज्यूमर विल नॉट बाय एनफ फर्म प्रोडक्ट अनलेस इट अंडरटेक्स अ लार्ज स्केल ऑफ सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट, ठीक है। कंज्यूमर बहुत सामान नहीं खरीदेंगे जब तक हम सेलिंग स्ट्रैटेजी या प्रमोशनल स्ट्रैटेजी यूज नहीं करें। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट आपके प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए था। देन आया आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो कि फोकस किया गया था कस्टमर पे, ठीक है। यहाँ पे एवरीथिंग कस्टमर पे फोकस किया गया था कि कस्टमर का नीड क्या है, कस्टमर को हम बेस्ट क्वालिटी कैसे दें, कस्टमर के कन्वीनियंस को लेते हुए हम प्रोडक्ट कैसे बनाएं, और कस्टमर को हम कैसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करके उनको सेटिस्फाई कर सके। सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर उनके लिए इंपॉर्टेंट था। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्लेस द सेंटर ऑफ फोकस ऑन कस्टमर। Marketing concept is the idea that achieving the organizational goal depends on how the need and want of the target market and deliver the desired satisfaction better than the competitor, ठीक है। कस्टमर को हम अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा कैसे डिलाइट कर सके, सेटिस्फाई कर सके, दैट इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। फिर आपका आया सोसाइटल कॉन्सेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस किया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, वो लॉन्ग टर्म सक्सेस पे फोकस किया, सोसाइटी को भी लेके चला, जैसे पॉल्यूशन नहीं करना है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाना है, या ऐसे डैमेज प्रोडक्ट नहीं बनाना है जो इन्वायरमेंट डैमेज करे या कस्टमर को लॉन्ग टर्म पे कस्टमर के हेल्थ को डैमेज करे। साथ में उन्होंने CSR स्ट्रैटेजी भी यूज किया, दैट इज कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वहां पे जहाँ पे उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम किया, वहाँ कंपनी का कुछ अमाउंट, कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता था उसका कुछ अमाउंट, परसेंटेज ऑफ अमाउंट वो सोसाइटी के वेलफेयर में यूज किए, दैट इज द सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। तो यहाँ पे प्रॉफिट के साथ, कस्टमर के साथ उन्होंने सोसाइटी पे भी फोकस किया। देन आपका आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बिल्डिंग डिलीवरिंग द कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन, ठीक है।
तो कस्टमर वैल्यू क्या है? व्हाट इज कस्टमर वैल्यू? वैल्यू दैट मीन्स इंपॉर्टेंस, वर्थ, यूजफुलनेस, बेनिफिट ऑफ समथिंग। आप कस्टमर को कोई प्रोडक्ट देते हो, बेचते हो, अगर आप बिजनेसमैन हो और आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस है वो कस्टमर को आप दे रहे हो, तो क्यों दे रहे हो? क्योंकि कस्टमर का उस प्रोडक्ट से उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बट आपको ये भी देखना है कि कस्टमर की नजर में वो कितना वैल्यूबल है। कस्टमर वैल्यू, आपके प्रोडक्ट को कस्टमर कितना वैल्यू कर रहा है, ठीक है। हाउ मच अ प्रोडक्ट और सर्विस हैव वैल्यू टू अ कस्टमर, दैट इज द कस्टमर वैल्यू, ठीक है। आपके प्रोडक्ट को कस्टमर कितना वैल्यू दे रहा है, किस तरीके से परसीव कर रहा है या देख रहा है, कितना उसके लिए ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है या बेनिफिट है, वो आपको देखना है इसमें। ये मार्केटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, कस्टमर वैल्यू एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर परसेप्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है। कस्टमर क्या परसीव, मतलब देखना कस्टमर कैसे परसीव कर रहा है आपके प्रोडक्ट और सर्विस के वैल्यू को। कस्टमर वैल्यू इज क्या है? कस्टमर वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल बेनिफिट expected from a product or service and the total cost incurred to obtain that product and service। ये मैं एक्सप्लेन करूंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कस्टमर वैल्यू कैसे निकालता है? कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विस से कितना कस्टमर ने एक्सपेक्ट किया है कि ये मेरे लिए इतना यूजफुल है और उसको कितना पे करना पड़ रहा है, उसको वो डिफ्रेंशिएट, उसको कंपैरिजन करके देखता है, ठीक है। सी, वैल्यू कैसे निकालते हैं? बेनिफिट माइनस कॉस्ट। आपका जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वो कस्टमर को कितना बेनिफिट दे रहा है और कस्टमर को वो बेनिफिट कंज्यूम करने के लिए, यूज करने के लिए कितना पे करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर बेनिफिट ऊपर है, कॉस्ट नीचे है कस्टमर के नजर में, तो फिर कस्टमर वैल्यू होता है, मतलब कस्टमर वैल्यू हाई होता है। तो टोटल कस्टमर बेनिफिट में क्या क्या बेनिफिट आ जाएगा? प्रोडक्ट बेनिफिट, प्रोडक्ट कैसे कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सर्विस बेनिफिट, सर्विस कैसे कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट कस्टमर को पर्सनली कैसा लगता है कि ये सॉल्व कर सकता है। इमेज बेनिफिट, दैट इज द ब्रांड। एंड देन कॉस्ट, इसमें मॉनेटरी कॉस्ट के अलावा जो आप मनी पे करते हो उसके अलावा टाइम कॉस्ट, उसको बाय करने के लिए आपको इतना टाइम लगाना पड़ा, टाइम आपको स्पेंड करना पड़ा, दैट कॉस्ट। एनर्जी कॉस्ट, आपकी जो एनर्जी लगी, ठीक है। एंड द साइकोलॉजिकल कॉस्ट, कि ये साइकोलॉजिकल कॉस्ट होता है कि ये प्रोडक्ट इतना यूज होगा, ठीक है। साइकोलॉजी मेंटल जो आप सोचते हो, इमोशनल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले बेनिफिट देख लेते हैं। टोटल कस्टमर बेनिफिट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट बेनिफिट, सर्विस बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट एंड इमेज बेनिफिट। प्रोडक्ट बेनिफिट, प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस है, प्रोडक्ट का क्वालिटी है, कस्टमाइजेशन है। जैसे आपने केक ऑर्डर किया तो केक का क्वालिटी, केक का जो कस्टमाइज, जो भी जिस तरीके से आप चाहते थे उस तरीके से उसको बना के दिया गया, तो कस्टमाइजेशन। कस्टमर रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट की जो कितनी ड्यूरेबिलिटी है, कितना स्ट्रॉन्ग है एंड ऑल, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी है बेनिफिट, वो प्रोडक्ट बेनिफिट हो गया। सर्विस बेनिफिट क्या हो गया? प्रोडक्ट के साथ आपको जैसे डिलीवरी सर्विस हो गया, इंस्टॉल करने की सर्विस हो गई, ये सारी सर्विस। और अगर आप सर्विस ही सिर्फ ले रहे हो, जैसे पार्लर सर्विस ले रहे हो, कस्टमर सर्विस ले रहे हो, तो वो सारी सर्विस अलग से, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट के साथ भी सर्विस मिलती है, और अगर सर्विस आपने लिया है जैसे होटल में स्टे किए हो, उनकी सर्विस हो गई, तो ये सारा। एनी सर्विस ऑफर्ड विथ अ प्रोडक्ट दैट मेक द एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट इनहैंस। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑनलाइन कुछ शॉपिंग किया, आपको उसको प्रोडक्ट सही नहीं लगा और आप रिटर्न करना चाह रहे हो, तो आपको आप रिटर्न अगर इजीली हो गया तो ठीक है। अगर रिटर्न में बहुत ही लंबा प्रोसेस आपको लग रहा है कि आपको ये फॉर्म फिल करना है, पिक्चर क्लिक करके देना है, दैट प्रोसेस अगर लेंदी हो गया, तो ये क्या हो गया? सर्विस, मतलब इनकन्वीनियंस एक्सपीरियंस हो गया ना आपको कि ये इनकन्वीनियंस है। तो दिस काइंड ऑफ सर्विस इज कम अंडर द सर्विस बेनिफिट। पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट में दैट मीन्स आपको कुछ बोनस मिल रहा है या कुछ एक्स्ट्रा आपको गिफ्ट मिल रहा है, एनिवर्सरी, बर्थडे है, जैसे आप तनिष्क में जाते हो तो बर्थडे में आपको कुछ डिस्काउंट देते हैं, तो उस टाइप का कुछ बेनिफिट ऑफर मिल रहा है, दैट इज द पर्सनल बेनिफिट।
दैट इमेज बेनिफिट, दैट इज द ब्रांड इमेज, मार्केट में उसका कैसा इमेज है वो. नाउ टोटल कॉस्ट, कस्टमर कॉस्ट. टोटल कस्टमर कॉस्ट इज द मॉनेटरी कॉस्ट, जो आप पैसा पे कर रहे हो उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए. टाइम कॉस्ट, जितना टाइम लगा आपको रिसर्च करने के लिए उस प्रोडक्ट को. एनर्जी कॉस्ट, जो भी एनर्जी आपने लगाई. एंड साइकोलॉजिकल कॉस्ट, इमोशन आपके. ठीक है, तो टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कस्टमर कॉस्ट इज द कस्टमर परसीव वैल्यू. ये फॉर्मूला याद रखिएगा. एक बार देख लेते हैं. कस्टमर परसीव वैल्यू. परसीव दैट मीन्स हाउ कस्टमर थिंक अबाउट योर प्रोडक्ट इन अ पार्टिकुलर वे. कैसे वो समझ रहा है आपके प्रोडक्ट को, कैसे सोच रहा है आपके प्रोडक्ट को. दैट इज द कस्टमर परसेप्शन. परसीव वैल्यू ऑफ आइटम इंक्रीज व्हेन बिजनेस और प्रॉफिट आल्सो इंक्रीज. अगर परसीव वैल्यू कस्टमर का इंक्रीज होता है, कस्टमर परसीव वैल्यू इंक्रीज होता है, दैट मीन्स बिजनेस का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा. Marketing professionals try to increase the perceived value of good and service by determining what their customer value most. तो इसलिए मार्केटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर वैल्यू पे फोकस करे ताकि कस्टमर परसीव वैल्यू इंक्रीज करे. Customer value refer to relationship between the quality of product and service and price that paid by the customer. That means benefit of the product and minus of the cost of product. That is the customer value जो मैंने बताया आपको. Customer value present when benefit offered by a product are more than the cost. अगर benefit ज़्यादा है cost से तभी customer value आएगा. Customer value is perceived benefit that customer receive from the company product and service. So this is the formula. Customer value is the customer perceived customer benefit minus total customer cost. अब मार्केटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मार्केटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ टू बिल्ड द कस्टमर वैल्यू. अगर कस्टमर वैल्यू अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो फिर आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो. आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी नज़र, कस्टमर की नज़र में उसका इंपॉर्टेंस होना चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कस्टमर को समझना होगा. देन उनके नीड को सेटिस्फाई कर सके ऐसा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर करना होगा. प्राइसिंग, कस्टमर जो प्राइस पे ऑफर कर रहे हो वो प्राइस कॉम्पिटिटिव प्राइस होना चाहिए. ना ही बहुत ही लो प्राइस पे बेचना है, ना ही बहुत ही हाई प्राइस पे बेचना है. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए. क्रिएट यूनिक कस्टमर एक्सपीरियंस. कस्टमर की बाइंग एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा हो. ठीक है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो. तो ये यूनिक बाइंग कस्टमर एक्सपीरियंस होना चाहिए. हैप्पी कस्टमर आप बना के भेजो, ऐसा एफर्ट होना चाहिए. एंड प्रोवाइड दी एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस. ठीक है, तो दिस आर दी सम पॉइंट टू बिल्ड दी कस्टमर वैल्यू हाई. नेक्स्ट टॉपिक इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. So what is the customer satisfaction? Customer satisfaction is measure how well a company's product or service meet the customer expectation. ठीक है, कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है प्रोडक्ट से और कस्टमर के प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, ये कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होगा, कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होगा जो उसका एक्सपेक्टेशन है प्रोडक्ट से और प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस है वो उसको मेजर करता है. ठीक है, सपोज आपको बहुत हाईली एक्सपेक्टेशन है आपके एमबीए डिग्री से, एमबीए कॉलेज से, कि आपको एकदम हाई प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन है. देन जब प्लेसमेंट का टाइम आता है तो एवरेज काइंड ऑफ कंपनी आ रही है आपके कॉलेज में, तो आपका क्या हो जाएगा, एक कस्टमर मतलब कॉलेज के लिए थोड़ा सा आपका सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा. आप चाहोगे अपने कजन या अपने भाई बहन को प्रिफर नहीं करोगे वो कॉलेज. बट आपका जो एक्सपेक्टेशन था कि ठीक है इस फी में अच्छा जगह मिल रहा है, अच्छे से हम पढ़ लेंगे, जॉब भी हो जाएगा, बट वहाँ पे कंपनी भी बहुत अच्छी अच्छी आ रही है. अब तो क्या हो गया, कॉलेज का परफॉर्मेंस हाई हो गया, उसके आपकी प्लेसमेंट अच्छे हो गए, तो अपने भाई को भी अपनी बहन को भी उधर भेजोगे. तो दैट इज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. ठीक है, तो परसीव परफॉर्मेंस रिलेटिव टू कस्टमर एक्सपेक्टेशन. ठीक है, कस्टमर कंपेयर करता है एक्सपेक्टेशन, प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन को प्रोडक्ट परफॉर्मेंस से. Customer satisfaction is defined as a measurement that determine how happy customer are with the company's product and service and capability. Customer satisfaction जब आप 5 स्टार मांगते हो, डिलीवरी वाले मैन बोलते होंगे कि मैम प्लीज मुझे रेटिंग दे देना, तो 5
स्टार, या आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हो तो फिर आप फीडबैक देते हो, तो 5 स्टार या ये जो स्टार है 2, 3, 4, 5, ये क्या दिखाते हैं कि आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट, सर्विस और कैपेबिलिटी से कितनी हैप्पी है। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर वैल्यू एंड कस्टमर रिटेंशन आर द की कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस। ठीक है, अभी के टाइम में बिजनेस इस तीनों चीज पे बहुत ही फोकस करे कि कस्टमर को हम कैसे सेटिस्फाई करें, कस्टमर वैल्यू कैसे इंक्रीज करें और कस्टमर हम रिटेन करके रखें। ठीक है, अब क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत कॉम्पिटिटर है, ऑनलाइन आ गया है, डिजिटल मार्केटिंग आ गया है, तो दिस 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कस्टमर। अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कस्टमर वैल्यू, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछते हैं इससे क्वेश्चन। Now another topic is scanning the marketing environment. So scanning, that means detail study. Marketing environment 2 टाइप्स का होता है, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, तो मैक्रो जो है, MACRO, मैक्रो, दैट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिसको हम कंट्रोल, अनकंट्रोलेबल है, इसको, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसके अंदर आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, नेचुरल, ग्लोबल, सोशल इन्वायरमेंट, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और माइक्रो इन्वायरमेंट जिसमें हम पार्शियली कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज द इंटरनल इन्वायरमेंट, जो कंपनी इटसेल्फ, कंपनी का मैनेजमेंट, ठीक है, दैट इज कम अंडर द इंटरनल इन्वायरमेंट। और जो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है या टास्क इन्वायरमेंट है, दैट इज द सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, इमीडिएटरीज, दिस आर दी टास्क इन्वायरमेंट, जिससे हमारा इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो दी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका इंटरनल इन्वायरमेंट आ जाएगा। इंटरनल इन्वायरमेंट दैट मीन्स द कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी मैनेजमेंट। ठीक है, देन माइक्रो इन्वायरमेंट, जस्ट इमीडिएट इन्वायरमेंट, जिसके अंदर सप्लायर से हम इंटरेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, कस्टमर, कॉम्पिटिटर। ठीक है, इन लोगों का इनमें कुछ चेंजेस होता है तो इमीडिएट इफेक्ट आ जाता है, बिजनेस पे इमीडिएट इम्पैक्ट आ जाता है। अगर कुछ भी चेंज हुआ, हमारे सप्लायर चेंज हो गए, या सप्लायर ने रॉ मटेरियल अच्छे क्वालिटी का नहीं दिया तो प्रोडक्शन में दिक्कत आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में अगर आपने डिजिटल कर दिया तो उसके फिर बिजनेस पे इसका इम्पैक्ट आएगा। कस्टमर, आपके कस्टमर अगर रिटेन नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपने 2-3 और टारगेट कस्टमर को कवर किया तो उसका इम्पैक्ट आएगा। कॉम्पिटिटर ने कुछ स्ट्रैटेजी चेंज कर दी तो उसका इम्पैक्ट आएगा, तो इमीडिएट इम्पैक्ट आता है आपके बिजनेस पे। एंड दीज आर दी मैक्रो इन्वायरमेंट, लाइक ये जनरल इन्वायरमेंट है और ये स्पेसिफिक है। ठीक है, जनरल इन्वायरमेंट जिसका हर एक कंपनी पे, हर एक पे जनरल इम्पैक्ट आएगा। जैसे इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ तो वो आपके कॉम्पिटिटर के लिए भी है, आपके लिए भी है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, एक एक करके देखेंगे अभी सारा, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल। ठीक है, एक एक करके देखेंगे सब में आता क्या है। आप कोई भी एक डायग्राम बना के आ सकते हो, ऐसे भी बना के आ सकते हो। में आपका जो इमीडिएट है, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है, वो आता है। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट इमीडिएट होगा, इसमें कुछ चेंज होगा तो इम्पैक्ट तुरंत आएगा। एंड मैक्रो में आपका ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ठीक है, जिसपे कोई कंट्रोल नहीं है। डेमोग्राफिक फोर्स, डेमोग्राफिक दैट मीन्स दी एक पॉपुलेशन स्टडी होता है, कंट्री और रीजन के पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, उसके अंदर उनका एज, एथनिसिटी, एजुकेशन लेवल, हाउस होल्ड लाइफ स्टाइल, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक, मूवमेंट, ये सारा चीज डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आता है। देन इकोनॉमिक फैक्टर दैट मीन्स it include the employment level, employment rate, wages, price, inflation, interest rate, factor of production in the economy, that is the labor, capital and natural resource. फिर आपका natural resource, it's natural resource such as the forest, agricultural product, marine product etc, जो naturally available है। ठीक है, देन आपका पॉलिटिकल एंड लीगल, जो जहाँ पे हम पॉलिटिकल लीगल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, की गवर्नमेंट चेंज होगी तो कुछ नया रूल्स आएगा। लीगली हम लेबर लॉ के अंदर हो गया, या लीगल हम इतना पॉल्यूशन नहीं कर सकते, ये सब
social and cultural force.